చెలో విజయ గీతి పాడుదాం సలామన్ సాగుదాం వీరుల శృతి నాదమై తెలంగాణ చేరుదాం చెలో విజయ గీతి పాడుదాం సలామంటూ సాగుదాం వీరుల శృతి నాదమై తెలంగాణ చేరుదాం వీరుల శృతి నాదమై తెలంగాణ చేరుదాం సలాం సలాం కరవాలం దూసిన సమ్మక్క సారమ్మల అమ్ముల పొది ఉన్నది అమ్ముల పొది ఉన్నది అమ్ముల పొది ఉన్నది ప్రజారాజ్య స్థాపనకై ప్రాణాలర్పించిన నాటి గెరిల్లా రైతుల ఆయుధాలు ఉన్నవి ఆయుధాలు ఉన్నవి ఆయుధాలు ఉన్నవి సాయుధ సంఘర్షణే వీర తెలంగాణ సలాం సలాం విజయ గీతి పాడుదాం సలామంటూ సాగుదాం వీరుల శృతి నాదమై తెలంగాణ చేరుదాం వీరుల శృతి నాదమై తెలంగాణ చేరుదాం కిన్నెర సాని చిన్నమ్మ కిన్నెలపై వేసి somebody singing Give the mic, I think they are singing. ఓ ఎంఏ చేసే సమ్మన్న ఓ ఎంఎస్సి చేసే సాయన్న ఓ ఎంఏ చేసే సమ్మన్న ఓ ఎంఎస్సి చేసే సాయన్న మన బతుకులు బాగాల పడ్డాయే బీడి చేసే బాలన్న మన బతుకులు బాగాల పడ్డాయే బీడి చేసే బాలన్న మన తెలంగాణ గమాయరో నౌకరి రాని ఎంకన్నా మన తెలంగాణ గమాయరో నౌకరి రాని ఎంకన్నా ఓ ఎంఏ చేసే సమ్మన్న ఓ ఎంఎస్సి చేసే సాయన్న ఓ ఎంఎస్సి చేసే సాయన్న మన బతుకులు బాధల పడ్డాయే బీడి చేసే బాలన్న మన తెలంగాణ గమాయరో నౌకరి రాని ఎంకన్నా నిన్న ముందు దాకా ఒక్క ఆశ ఉంది తెలంగాణ వస్తు నౌకరస్తాదని తెలంగాణ వస్తు నౌకరస్తాదని కొంద కాంగ్రెస్ నాటకము చూడు రెండవ ఎస్ఆర్సి బూటకము చూడు రెండవ ఎస్ఆర్సి బూటకము మన తెలంగాణ రాకుంటారో నల్లగొండ రమణన్న తెలంగాణ రాకుంటారో నల్లగొండ రమణన్న పుత్రులు బంధున్నారు రో రాయాపోలు అంజన్న పుత్ర బంధుతున్నారు రో రాయాపోలు అంజన్న పుత్ర బంధుతున్నారు రో రాయాపోలు అంజన్న అన్ని పార్టీలు ఆంధ్రలయే నాయకులు అన్ని పార్టీలు ఆంధ్రలయే నాయకు కేసీఆర్ పెద్ద మోసగాడైపోయే కేసీఆర్ పెద్ద మోసగాడైపోయే కేసీఆర్ పెద్ద మోసగాడైపోయే అన్ని And I request all the students who are there to come into the tent. Start recording.
जनरल सेक्रेटरी should come and sit. Civil Liberty Monitoring Committee President, General Secretary Latif Muhammad Khan. Muhammad Latif Khan is here to address our struggle, and I invite on behalf of Struggle Committee Mr. Latif Khan to address. All of you come to the front, please. प्यारे दोस्तों, मैं सिविल लिबर्टीज़ मॉनिटरिंग कमेटी की जानिब से हमारे अजीज़ साथी जिन्होंने यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे दुखी होकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मैं उन्हें इस मौके पर, इस मीटिंग में, इस सॉलिडारिटी कमेटी में उन्हें सबसे पहले मैं अपना खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ये बड़े दुख की बात है कि EFL यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स जाके समाज को जो है आगे बढ़ाते हैं, सुधारते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्कॉलर, मामूली स्टूडेंट नहीं है, कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई ये नहीं, डिप्लोमा होल्डर नहीं है, वो रिसर्च स्कॉलर है, इंग्लिश लिटरेचर में वो रिसर्च कर रहा है, उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अपनी जान देना पड़े? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम अपने आप से करना है इस सवाल को, और इसी सवाल को करना है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जो किसी बात को सुन रहे नहीं है। ये इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है हम कई मरतबा लिख चुके हैं। एक मुदस्सिर कामरान का ही मसला नहीं है, कई दूसरे मसाइल पर यहाँ पर गर्ल्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पर वीमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पर प्रोफेसर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो यूनिवर्सिटी है एक्चुअली जो है ना बंडल ऑफ प्रॉब्लम बन चुकी है। एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक बंडल है यहाँ पर ये। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक मुदस्सिर कामरान की एक मौत के अंदर, एक डेथ के अंदर हमको नज़र आ रहे हैं। एक किस तरीके से यहाँ पर जो है ना एक डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है, बल्कि एक फैसिज्म यहाँ पर है। एक फैसिज्म को तोड़ के निकालना है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जो 5 या 6 दिन से जो है आप लोग मुसलसिल जो है बैठे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोगों का डिमांड मैं पढ़ा हूँ कि वी वांट जस्टिस, आप इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ जो है मुदस्सिर कामरान के लिए, मगर मुदस्सिर कामरान के लिए इंसाफ नहीं होगा। वो इंसाफ जो है पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होगा। अगर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनैना सिंह को होश है और वो थोड़ा सा भी समझ बूझ रखती हैं, तो उन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनना चाहिए। उन्हें इस स्टूडेंट्स के जो इनका जो राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पहले दिन 2 दिन तो जो है यूनिवर्सिटी को जो है पुलिस कैंप बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना दिया। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स के जो इमोशंस है ना उसको समझना चाहिए। वो भी तो किसी ज़माने में स्टूडेंट थी होंगी ना, अब तो वाइस चांसलर बनी बैठी हुई हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, आपसे बात नहीं कर रही हैं। हम लिखते हैं तो हमको जवाब नहीं दे रही हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम आपके बाजू ही और एक यूनिवर्सिटी है, उस्मान यूनिवर्सिटी। हम उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर से जब चाहे जब बात कर सकते हैं। जब वहाँ के स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फौरी हमारा फ़ोन को रिसीव करते हैं। वो यानी स्टूडेंट फ्रेंडली वाइस चांसलर की ज़रूरत है इस यूनिवर्सिटी को। ऐसे वाइस चांसलर की ज़रूरत नहीं है जो कि एक क्लास मेंटेन करता हो, जो बच्चों से दूर रहता हो, जो स्टूडेंट से डिस्टेंस मेंटेन करता हो। इस तरह क्या वाइस चांसलर जो है इस यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। अभी मुदस्सिर कामरान का अगर हम मसले को ले लें, उनके इशू को ले लें, तो यहाँ पर जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक बहुत ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी है। ये मुदस्सिर कामरान के फर्स्ट डेथ नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। इससे पहले 3 ऐसे ही स्टूडेंट्स अपनी जानें दे चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ था, क्यों स्टूडेंट्स जो है जो एक बहुत अच्छे फ्यूचर का ख्वाब देखते हैं उनके,
उनके जहन में सपने होते हैं कि हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, हम अपने पेरेंट्स से ऐसे रहेंगे, हमारा फ्यूचर ऐसा रहेगा। वैसा सोचने वाले लोग अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। तो ये भी मुदस्सिर कामरान के जो डेथ है उसको छुपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दे डालने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही इनह्यूमन बात है, गैर इंसानी बात है। ज़री सी शर्म आनी चाहिए किसी भी इंसान को कि एक मरे हुए आदमी पर इल्ज़ाम लगाया जाए। एक सिविल सोसाइटी में, एक महज़ब समाज में एक बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है कि किसी भी मरे हुए आदमी पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूएफएल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट पोस्ट पे बैठी हुई वाइस चांसलर साहिबा अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर बड़े खुलकर जो है ना इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं और बोल रही हैं, और इस इल्ज़ाम का जवाब देने वाला इस दुनिया में हमारे सामने मौजूद नहीं है। उसका जवाब देने के लिए कौन है? हम सब हैं यहाँ पर। हमें ही जवाब देना पड़ेगा इसका कि मुदस्सिर कामरान असल में के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं बताता हूँ नाइंसाफ़ी कैसे हुई है। एक रिसर्च स्कॉलर को जब आधी रात को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, वहाँ पर किसी भी जैसे पुलिस स्टेशन होता है, हर एक के लिए पुलिस स्टेशन जो है ना कोई अच्छी जगह नहीं होती है, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो, या ख़ास तौर पे मुदस्सिर कामरान जैसे स्टूडेंट्स जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए। वहाँ पर उनके साथ एटीट्यूड जो होता है वो बेहतर नहीं होता है। एक आम आदमी के साथ ही नहीं होता है तो मुदस्सिर जैसे इंसान के साथ, जैसे स्टूडेंट के साथ कहाँ से होगा? तो वहाँ पर कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है उनके साथ कि उसका सदमा उन्होंने लिया है, उन्होंने उसका शौक लिया है, उनके जहन पर उसका काफ़ी असर था, उसी शौक में थे वो, और फिर बाद में जो है उसको वो सह नहीं सके, उस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें जो है इस तरह का एक हाईएस्ट इक़दाम जो है उनको उठाना पड़ा जो उनको अपनी मौत की तरफ उन्हें लेके गया। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार मैं डायरेक्टली वाइस चांसलर को मानता हूँ। मुदस्सिर कामरान की मौत का ज़िम्मेदार डायरेक्टली राष्ट्र तौर पर मैं वाइस चांसलर को ज़िम्मेदार मानता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वो मॉरली इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रॉक्टर को प्रोटेक्ट कर रही हैं जो मुदस्सिर के लिए मौत का सबब बना। वो प्रॉक्टर जो मुदस्सिर की मौत का सबब बना, उन्हें वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? ये उन्हें जवाब देना है। आज हम पूछ रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर उनके सामने पूछ रहे हैं कि आप बतलाइए कि आप जो है उस शख्स को क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, क्यों कह रही है कि जो है वो मासूम है, वो नहीं कर सकते हैं। आइए, लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, उनको सामने पेश कीजिए, तो जब ही जो है हकीकत सामने आएगी। और एक बात मैं आपसे वादे करना चाहता हूँ कि मैं आज आपके साथ सॉलिडारिटी जताने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ पे इत्तला मिली थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ है और एक रिसर्च स्कॉलर ने अपनी जान दे दी है, तो उसी वक्त से मैं इन तमाम मामलों पर नज़र लगाए बैठा हूँ। हैदराबाद के हालात आप जानते ही हैं, उन हालात पर भी हमको काम करना पड़ता है। तो हमारे कुछ साथी ऑलरेडी आपके कैंपस में मौजूद हैं, तो हमको पल पल की खबर यहाँ पे मिलती रहती है। यही नहीं बल्कि दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी हमको काफ़ी खबरें मिलती रहती हैं। हम हमेशा लिखते रहते हैं और वीसी से बात करते रहते हैं, वीसी का रिप्लाई भी हमको आता है दूसरे प्रॉब्लम्स पर, लेकिन इस पर लिखकर हम 5 दिन हो चुका है, आज तक हमको कोई जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आने का मतलब ये है कि दाल में काला है, कुछ ना कुछ काला है, कोई बात जो है छुपाई जा रही है। ये नहीं चाहते कि जो है ना फैक्ट्स को बाहर लाया जाए। हकीकत अगर बाहर आएगी तो बहुत सारे लोग अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाना ही है इन्हें यहाँ पर नहीं रहना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वीसी साहिबा, मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि कम से कम अब तो आप होश में आ जाइए कि यहाँ के जो यूथ्स हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम बातों को जान चुके हैं
आज जो है ये कैंपस के अंदर ही बात चल रही है, कल हो सकता है हैदराबाद की सड़कों पर भी ये बात निकल के आ जाए, लोग बाहर निकल के आए, ये बात भी हो सकती है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है डेमोक्रेटिक स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमको जस्टिस चाहिए। तो आप मसले को यहीं पे सुलझाइए। और इसकी मैं तो जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड कर चुका हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मैं जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड कर चुका हूँ। अभी मैं हमारे साथी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो कमेटी बनी है उसकी मैं जुडिशियल इंक्वायरी की बात करता हूँ, एक जुडिशियल एक जज के ज़रिए से जो कुछ भी हुआ है उसकी इंक्वायरी की बात करता हूँ। और उस इंक्वायरी के दौरान जो है उस प्रॉक्टर को जो है ना इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाहिए, उसके किसी सर्विसेज उससे किसी सर्विस नहीं लेना चाहिए, इसे आप सस्पेंड रखिए, उसे दूर रखिए। उसके बाद जो है ना आप जुडिशियल इंक्वायरी आप गवर्नमेंट से कहिए कि एक जज को जो है यहाँ इसकी पूरे जो कुछ भी हुआ है उसका फैक्ट फाइंडिंग करे, उसको प्रेजेंट करे और उस फैक्ट फाइंडिंग के लिहाज से जो है एक्शन लिया जाए, प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। जब तक कि आप इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो मसले का हल नहीं होगा। एक बात ख़ास तौर पर याद रखना चाहिए, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, डिज़ोल्व करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है ना डिज़ोल्व करने की कोशिश हो रही है और डिज़ोल्व जब करने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये बात जो है ना वो इसी समझ लेना चाहिए कि आप इसमें डिज़ोल्व ना हो जाएं, आप इसमें डिज़ोल्व ना हो जाएं। आप समझिए कि जो है अपने आप को एक तरफ झोंक रहे हैं, ये आप नाइंसाफ़ी जो कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं होती है। एक बात कही जाती है आमतौर पर कि जुल्म होता है, जब बढ़ता है तो रुक जाता है, खून होता है तो बहता है तो थम जाता है। तो यहाँ पर जो है ना कि जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के जो राइट्स के साथ जो वायलेशन हो रहा है उसको रोकथाम के लिए आज स्टूडेंट्स जो है इतने दिन से जो है जो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल के साथ हमारी सॉलिडारिटी है, हमारी जद्दोजहद कि हम उस जद्दोजहद के साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। आज जो है हमारे एक्टिविस्ट इस कैंपस में मौजूद हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आइंदा भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस स्ट्रगल को आगे लेके जाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। क्योंकि एक मसला मुदस्सिर कामरान का नहीं है, एक मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आप तमाम के सामने कि एक इशू जो है मुदस्सिर कामरान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए ना हर एक की लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इनजस्टिस इस तरह से हुआ है, हर्ट यानी दिल को इतनी तकलीफ हुई है एक यूथ के, एक नौजवान के, कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो आज ये मुदस्सिर कामरान के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मतलब इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो भी है उन सब की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। जब ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है तो हम खामोश तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि जब ज़िंदगी यानी राइट टू लाइफ, हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 यही कहता है, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। कहाँ पर है ह्यूमन डिग्निटी, आप बतलाइए। यहाँ पर आप वीसी जो है आपको बात करने नहीं देती हैं, प्रॉक्टर जो है आपको कुछ और कहता है, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात आपके साथियों पे लगाए जाते हैं कि शर्म आती है सुनते हुए। अरे स्टूडेंट्स पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो जवाब देने के लिए मुदस्सिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, आप ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इसमें ये होना चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए। जब इंसाफ होगा तो सब कुछ ठीक होगा, अगर इंसाफ नहीं होगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और वाइस चांसलर के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारा मुतालबा है कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये प्रॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस से दूर कर दिया जाए। और यहाँ के स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट है ये इनका राइट है, इनका जो कुछ भी कर रहे हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिनको फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसके लिहाज से कर रहे हैं। तो इनके इस राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन को, राइट टू प्रोटेस्ट को माना जाए, इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं बनाया जाए, बल्कि उन्हें सुना जाए और इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, डिज़ोल्व करने की कोशिश ना की जाए। और साथ में मैं साथियों आपसे ये कहता हूँ कि बात जो है बोलने से ही बनती है,
अगर हम खामोश रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, बल्कि हम मुजरिम कहलाएंगे, हम खुद क्रिमिनल कहलाएंगे। अगर हम खामोश बढ़ जाएंगे तो हमारा साथी जो जान दे चुका है वो क्रिमिनल कहलाएगा, जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्रिमिनल कहलाएंगे। इसीलिए बात बोलने से ही बनती है। इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, काफ़ी ज़माना पहले कहा था कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के ज़ुबान तेरी है, तो आप बोलिए और बोलने से ही बात बनती है। तो मैं कहता हूँ कि आज हम ये कहेंगे कि हम जस्टिस चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम मुदस्सिर के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम इस यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए इंसाफ चाहते हैं। तो बोल के लब आज़ाद है तेरे, और ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और इस जद्दोजहद के साथ सिविल लिबर्टीज़ मॉनिटरिंग कमेटी का साथ रहेगा, और हम जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर आएंगे, और हमारी सॉलिडारिटी भी रहेगी, और हमारा हर किस्म का ताउन और कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आपकी सॉलिडारिटी कमेटी के साथ, स्ट्रगल कमेटी के साथ हमारा ज़रूर रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दोस्तों, ये थे जनाब मोहम्मद लतीफ़ खां, जो सिविल लेबरेटरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सदर हैं। इन्होंने सिर्फ आज यहाँ पर नहीं आए, बल्कि इन्होंने जब से इस न्यूज़ को, इस खबर को इनके कान तक पहुँची, और उसी वक्त उनके दिल में एक ऐसी धड़कन सा पैदा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट वीसी के पास एक लेटर भेज दिए। और सिर्फ यही नहीं किए, बल्कि वीसी के पास लेटर से जब जवाब नहीं मिला, उसको कोई आंसर नहीं मिला, तो फिर उन्होंने एसएमएस करके भी उनसे पूछा, और हमारे जो हक है उस हक को देने के लिए उन्हें मुतालबा किया। ये भी जब नहीं हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने फिर चल करके हमारे इस कैंपस के अंदर मौजूद हो चुके, और आकर के हमारे दुख व दर्द में शामिल होने के लिए हमसे बहुत देर तक बैठे रहे। और जैसे कि आपके सामने उन्होंने अपने दुख और दर्द और अपने रंज व गम का इजहार किया, और उन्होंने सिर्फ यही नहीं, दुख और दर्द और मुदस्सिर के मरने पर जो ताज़िया और खिराज अक़ीदत पेश ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक हमारे सारे बच्चों के लिए एक ऐसा पैगाम दिए उन्होंने, जो हमको अभी होशियार हो जाना चाहिए और हमको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये मौत सिर्फ हमारे कामरान भाई की ही नहीं, बल्कि हमारे सारे इफलू साथियों की मौत है। और सिर्फ उन्हीं के एक मसला नहीं, बल्कि हमारे सारे बच्चे और बच्चियां, सारे लड़के लड़कियों का मसला है। तो उन्होंने ये भी हमको पैगाम दिए। तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिर्फ लेटर के जरिए से नहीं और एसएमएस के जरिए से भी नहीं, बल्कि उन्होंने चल करके हमारे साथ शामिल हो करके, हमारे कदम से कदम मिला करके, हमारे साथ बैठ करके जो उन्होंने दुख और दर्द का इजहार किया, और हमारे गम और रंज को उन्होंने तकसीम किया, और उसका भी एक पार्ट बन गए। मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से, और सारे फ्लू के दोस्तों की जानिब से मैं फिर दोबारा शुक्र अदा करता हूँ। मुबारकबाद। There is one welcome mat. Please. वेलकम ना भाई, ये सारे दोस्तों से ये उनके गुजारिश है, प्लीज everyone like to hear your song, your sing, so please come and sing one song.
వీరది మైకానా సీట్ తెప్పించుకొని అందరు మంచి మంచిగా తింటారు. పడుతున్నావులే. రెండు నిమిషాలు తీస్తున్నా అంతే. Our demands, but administration is so adamant even to come out and address the students who are protesting. So now I request all of us, we should go into the administration and demand the VC and the registrar to come out and to say something to the students who are protesting. This is high time. This is unbearable. People who are sitting in AC, it has become an issue of the year. And these people are sitting idly in their rooms and sticking to their own adamant behavior and autocratic policies. When the students ask, demand for something, they are not at all reading to us. So now I request all the students who are sitting over there to come into the tent, and so that we can go in to the administration and demand the administration to give response to our demands. VC Bahara, VC Bahara, Bahara के जवाब दो, Bahara के जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, वरना तुमको जाना होगा। VC Bahara, Bahara के जवाब दो, VC Bahara।
दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। down, down.